हेलो दोस्त, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अखंड भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग जैसे हम पीछे वैदिक काल पढ़ा चुके हैं और वैदिक काल में ही जैन धर्म को हम लोग को क्या करना है, आज पढ़ना है। तो ये 6ठी शताब्दी में कुछ संप्रदाय का विकास हुआ था, जिसमें से जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीविक संप्रदाय, शौद्ध धर्म और वैष्णव धर्म ये प्रमुख संप्रदाय हैं। ठीक है, इसी धर्मों में से एक धर्म हम लोग को क्या पढ़ना, अभी फर्स्ट धर्म है जैन धर्म। क्या है? जैन धर्म। देखिए, जैन का अर्थ होता है, जैन का अर्थ संस्कृत में होता है जीन। क्या होता है? जीन। और जीन का अर्थ होता है विजेता। क्या होता है? जीन का अर्थ होता है विजेता। देखिए, जीन धर्म का जो मुख्य एथी था ना, केंद्र था, क्या था? अहिंसा था। अहिंसा का मतलब ये होता है किसी को सताना नहीं, किसी को माने दुख नहीं करना। जैसे वो अगर कोई व्यक्ति राह चल रहा है, जा रहा है, तो उसको मारना नहीं है, माने पीटेंगे नहीं, ऐसे किसी कारण वो दुख ना हो। यही क्या था? जैन धर्म का प्रमुख क्या था? केंद्र था कि कोई व्यक्ति इस धर्म से या इस बात से या इससे दुखत ना हो, पीड़ा में ना जाए। ठीक है। देखिए, जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहा जाता है। यानी जैन धर्म के जो संस्थापक होते थे ना, उन्हें क्या बोला जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। क्या कहा जाता था? तीर्थंकर। तीर्थंकर का ये अर्थ होता है कि जब कोई संसार दुख में पड़ा हुआ हो, उस संसार को सागर रूप से उसको माने उस पीड़ा से निकाल देना ही हमको क्या कहलाएगा? तीर्थंकर कहलाता है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जो थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, जब वो प्रधानमंत्री थे तो हमारे इंडिया में महज 15 दिन का खाने का चीज़ बचा था। उस समय उनके पास कुछ नहीं सूझा तो करे तो क्या करे, तो वो 15 दिन में विदेशी कंपनी को आमंत्रित किए जो आके अपने इंडिया में कंपनी खोले, और जो भारत का इति क्या था, बजट कुछ आगे बढ़ने लगा और हम लोग के पास खाने के लिए बहुत कुछ आ गया। तो हम लोग क्या हुए, माने जिस दुख में जाने वाले थे उससे क्या हुए थे, निकल गए। तो वही है कि जो तीर्थंकर होते थे, जब उनका राज्य, जब उनका संसार, जब उनकी दुनिया कोई दुख में पड़ जाए, उन्हें वो निकाल देते थे, उस दुख से वो निकाल देते थे। उन्हें क्या कहा जाता था? तीर्थंकर कहा जाता था। ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। जो ऋषभ देव थे वो जैन धर्म के क्या थे? पहले तीर्थंकर थे। ठीक है। तीर्थंकर का अर्थ होता है दुख से बड़े, तो बता दिए हैं ऋषभ। देखिए, ऋषभ देव हिमालय पर्वतों पर निर्वाण को प्राप्त किए थे। यानी कहने का मतलब जो ऋषभ देव थे, जो हिमालय पर्वत था, वहाँ पर उन्होंने अपना मुक्ति प्रदान किया था। यानी मुक्ति को क्या किए थे? प्राप्त किए थे। कौन? ऋषभ देव। कहाँ पर अपने मुक्ति को प्राप्त किए थे? तो हिमालय पर्वत पर अपने मुक्ति को प्राप्त किए थे। कौन? तो ऋषभ देव। ठीक है। देखिए, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर माने जाते हैं? 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना योगदान दिया था। इधर उधर क्या किए थे? प्रचार प्रसार किए थे। जो 23वें तीर्थंकर थे, वो 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे। कौन थे? पारसनाथ थे। देखिए, जो पारसनाथ थे, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और ये अश्वसेन के क्या हुए थे? वंशज में क्या हुए थे? ये जन्म लिए थे। और इस जो इक्ष्वाकुश वंश से संबंधित थे, और जो पारसनाथ थे ना, इक्ष्वाकुश वंश एक था, उससे क्या थे? इनका संबंध था। पारसनाथ झारखंड में एक पर्वत है जिसका नाम क्या है? सम्मेद शिखर। वहाँ पे इन्होंने अपने ज्ञान का प्राप्ति किया था, और जब ये ज्ञान के प्राप्ति किए थे तो उसी पर्वत का नाम पारसनाथ की चोटी रख दिया गया। क्या रख दिया गया? पारसनाथ की चोटी रख दिया गया। और पारसनाथ जब अपने ज्ञान को प्राप्त कर लिए थे तो इन्होंने चतुरायन धर्म दिया। कितने धर्म दिए? चतुरायन धर्म। और उस धर्म में इन्होंने ये बताया कि जब कोई व्यक्ति अहिंसा ना करे, चोरी माने हिंसा ना करे, चोरी ना करे, धन को इकट्ठा ना करे, और चौथा इन्होंने झूठ ना बोले। कोई व्यक्ति क्या करे? झूठ ना बोले।
इन्होंने किसने ये चतुरायन धर्म दिया था? तो पारसनाथ ने। किसने? पारसनाथ ने। ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। किसको? महावीर स्वामी। और जो महावीर स्वामी थे ना, यही जैन धर्म के क्या कहते हैं? वास्तविक तीर्थंकर भी इन्हीं को माना जाता है। यानी वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो महावीर स्वामी को माना जाता है। किसको माना जाता है? महावीर स्वामी। देखिए, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और इनके जो पिता थे ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। कहाँ के राजा थे? ज्ञात्रिक कुल के राजा था। और इनके माता का नाम क्या था? त्रिशला था। क्या था? त्रिशला था। देखिए, इनके माता का नाम तो हम यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं। कल के वीडियो में हम इनके इनके बहन का नाम, इनके माता का नाम, इनके मेहरारू का नाम, ऐसे इनके माता का नाम त्रिशला था, इनके मेहरारू का नाम यशोदा था।